महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सफला एकादशी की व्रत कथा जो कि भगवान विष्णु ने अर्जुन को सुनाई थी। तो आइए जानते हैं कि सफला एकादशी की व्रत कथा क्या रहने वाली है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत की अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अंततः भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हरे राजन, द्वादश पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, योगों में अग्निश और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में से एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय होते हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे ही अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके 4 पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्माक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और व्यसन गन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया जा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र मिले तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुक्रम करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीर्तिशाली माना करते थे। ये फल आपको अर्पण है, आप ही इसे तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुएं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर सकेगा। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की जय होकर कहने लगा। अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। अंत समय बैकुंठ को प्राप्त हुए। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी का महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अग्निमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस सफला एकादशी को जो भी करता है उसे भगवान विष्णु परम फल प्रदान करते हैं। तो ये थी सफला एकादशी की कथा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री सत्यनारायण।